जो पार्टी सत्ता में है अगर उसके साथ मिलकर के चलेगी तो ज्यादा बेनिफिट होगा। समाजवादी पार्टी के साथ तो इन्होंने गठबंधन में इन्हें कुछ हासिल हुआ नहीं आज तक। जयंत चौधरी जी क्या है, किसानों के लिए हमेशा से काम करा है, युवाओं के लिए खड़े रहे हैं हमेशा। लोकसभा चुनाव में आरएलडी किसके साथ जाने वाली है ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन आरएलडी किसके साथ गठबंधन करे इसका जवाब हम यहां के जनता से लेने आए हैं, जो वोटर है, जो वोट करता है, जो आरएलडी को भी पसंद करता है। हम मेरठ के सैनी गांव में हैं और यहां पर ज्यादातर किसान हैं जिनसे ये सवाल पूछेंगे कि आरएलडी का भविष्य कहां बेहतर है, समाजवादी के पास या एनडीए के गठबंधन के साथ अगर चलकर चुनाव लड़ती है तो उनके साथ ज्यादा बेहतर है। भाई साहब से शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले भाई साहब, क्या नाम है आपका? भाई साहब, मेरा नाम अनुज है। अनुज भाई साहब, ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार बातें निकल के आ रही हैं कि आरएलडी एनडीए के साथ गठबंधन कर रही है, क्या आप क्या चाहते हैं? समाजवादी पार्टी के साथ रहे आरएलडी या गठबंधन एनडीए के साथ करे? देखो, समाजवादी के पार्टी के साथ तो उनका गठबंधन पहले भी रह चुका तो उन्हें हासिल क्या हुआ पहले तो ये देखें, वो खुद ही देखें, समझदार है। ठीक है, अब अगर इनके साथ मिलता है तो ये मेरी इच्छा क्या, बहुतों की इच्छा है। अभी सुबह सुबह मैंने किसी को बताया कि भाई ऐसा सुनने में आ रहा है कि भाई आरएलडी जो है बीजेपी के साथ आ रही है, तो उसने मतलब ये तक बोल दिया कि अगर ऐसा हो जाता है तो मैं 101 रुपए का प्रसाद बोल दूंगा जी। अच्छा। मतलब लोग बाग इतने खुश है। हाँ। तो जहां तक मेरी राय है तो मतलब जयंत जी को एनडीए के साथ मिल जाना चाहिए तो इन्हें बेनिफिट होगा। हाँ। तो जैसे अभी आपने देखा कि विधानसभा चुनाव हुए, 9 विधायक है, समाजवादी पार्टी से गठबंधन करा, तो क्या आपको लगता नहीं कि और मजबूताई से लड़ेगी आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ? समाजवादी पार्टी के साथ और मजबूताई से लड़ेगी? ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। भाई 9 विधायक बने हैं, उनको लेकर कुछ भी नहीं हुआ। जो पार्टी सत्ता में है अगर उसके साथ मिलकर के चलेगी तो ज्यादा बेनिफिट होगा और उससे सबका ही भला है, उनका खुद का भी भला है, वो समझदार है, और जनता का भी भला है, जनता का भी और पब्लिक की राय भी है ये कि भाई आरएलडी कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि वो मजबूरी में वोट बीजेपी को, कुछ लोग ऐसे हैं मजबूरी में डालने मन है उनका जयंत के साथ, लेकिन वो समाजवादी के पार्टी के साथ है, वहीं उनका मन खट्टा हो जाओ, हट जाओ उनसे। अच्छा। तो अगर वो इनके साथ आ जाएंगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, डबल हो जाएगी। बल्ले बल्ले हो जाएगी, डबल, ये कहना है इनका। और भी लोग हैं यहाँ पे, सबसे बात करेंगे, बुजुर्ग भी है, युवा भी हैं, सबसे बात करेंगे यहाँ पे, यही सवाल पूछते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा और फिर उसके बाद बताइएगा कि यही सवाल है आपसे भी, समाजवादी पार्टी के साथ ज्यादा बेहतर काम करती है आरएलडी या एनडीए के साथ आ जाएगी तो ज्यादा बेहतर करेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ तो इन्होंने गठबंधन में इन्हें कुछ हासिल हुआ नहीं आज तक। गठबंधन से ये है कि 9 विधायक इन्हें मिल गए, लेकिन काम तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और सत्ता पक्ष के साथ में मिलके काम करेंगे तो अपनी बातें रखेंगे, युवाओं के लिए कुछ जयंत चौधरी चाहते हैं कि कुछ करना चाहते हैं, वो भी रखेंगे। किसानों की भी बातें हैं, जैसे इस बार 20 रुपए गन्ने पे रेट बढ़ा, तो अगर सत्ता पक्ष के साथ मिलजुल कर रहते हो सके 40-50 रुपए रेट बढ़ता, तो कहीं ना कहीं बैठ के मजबूताई आती है आपस में मिलके, वो हो नहीं पा रही है। गन्ने की खेती करते हैं आप? हाँ, गन्ने करते हैं। अच्छा, तो 20 रुपए आपको लगता है कि कम बढ़ाए हैं? सभी किसानों का है कि भाई हरियाणा में ज्यादा है रेट, अगर जयंत, हाँ, तो मतलब ये है कि अगर जयंत जी एनडीए में शामिल हो जाएंगे, सत्ता में आ जाएंगे, तो मजबूताई से किसानों की बात रख पाएंगे, किसानों की और अच्छी तरीके से बात रख पाएंगे। भाई किसानों के मसीहा है हमारे चौधरी साहब, तो ये कहना चाहते हैं। और जो है, और भाजपा में अगर शामिल होते हैं तो ये तो मजबूत स्थिति आ जाएगी, भाजपा की भी हो जाएगी और आरएलडी की भी हो जाएगी। भाजपा की भी स्थिति मजबूत हो जाएगी, आरएलडी की भी हो जाएगी। हमारे साथ कुछ युवा हैं, इनसे भी बात करेंगे। और क्योंकि मेन मुद्दा रोजगार को लेकर भी रहता है और लगातार जयंत चौधरी या आरएलडी के जो नेता हैं वो भी रोजगार का मुद्दा उठाते रहते हैं। क्या लगता है आपको, समाजवादी पार्टी के साथ ज्यादा बेहतर है या बीजेपी के साथ? देखिए, ऐसा है, जो केंद्र में सरकार है हमारे मोदी जी की, हमारी भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार जनता के लिए काम भी करती आ रही है। और जो हमारे आरएलडी के नेता हैं, हमारे जयंत चौधरी जी हैं, जयंत चौधरी जी क्या है, किसानों के लिए हमेशा से काम करा है,
युवाओं के लिए खड़े रहे हैं हमेशा। युवाओं के लिए ऐसा काम हमेशा वो करते आए हैं कि कहीं भी कोई दिक्कत है तुरंत खड़े हो गए। किसानों की कोई भी हक की लड़ाई है उसके लिए जहां भी चाहे वहां चल जाते हैं। अब यदि केंद्र की सरकार के साथ में होते हैं, वो मोदी सरकार के साथ में जाते हैं, तो देखिए निश्चित सी बात है कि किसानों का भी फायदा होगा और युवाओं को भी होगा। और जीत की बात तो यह है, देखिए जयंत चौधरी जी के साथ हैं। जनता बहुत ऐसी जनता है, क्योंकि नेता हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऐसे नेता हैं कि किसान भी, जनता भी, मजदूर सभी उनके साथ हैं। तो बहुत हद तक भाजपा को बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है और उनका भी बहुत बढ़िया फायदा होने वाला है। मजबूती के साथ लड़ाई होगी और सभी को फायदा होने वाला है इसका, क्योंकि किसान भी आगे बढ़ेगा। और रोजगार की बात करें तो वो रोजगार के लिए भी करते हैं। आप किसान परिवार से हैं? जी जी। तो आपने अपने बड़े बुजुर्गों को क्या बातचीत करते हुए सुना है? क्या कहते हैं जयंत चौधरी के लिए? क्या उनकी मानसिकता है? बीजेपी के लिए क्या मानसिकता है? वो थोड़ा सा बताएं। देखिए जयंत चौधरी जी का तो ऐसा है, परिवार ऐसा रहा है हमेशा से जो किसानों के लिए लड़ता आया है। हमारे चरण सिंह जी थे जो चौधरी साहब हैं, उन्होंने हमेशा करा, युवाओं के लिए भी करा, यूनिवर्सिटी भी है उनके नाम पे ही, और युवाओं के लिए और किसानों के लिए इतना काम कर दिया कि आज तक कोई नहीं कर पाया। हमेशा किसानों के लिए खड़े रहे, किसानों की मांग के लिए अब भी यदि कोई जरूरत पड़ती हो, सत्ता में हो ना हो, जब भी काम करते हैं। तो आप ये चाहते हैं कि उसी तरीके से सत्ता में आके काम करे जयंत? बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे। वो करने वाले हैं, बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत ही बढ़िया माहौल बनने वाला है। बहुत बढ़िया माहौल बनने वाला है इनके हिसाब से, यदि अगर एनडीए में आरएलडी शामिल हो जाती है। भाई साहब क्या नाम है आपका? अमित पाल जी। क्या लगता है आपको, एनडीए में जाएंगे आरएलडी? एनडीए में जाना चाहिए जन साहब को। जाना चाहिए। हाँ जी, बिना एनडीए के कुछ नहीं रखा। समाजवादी में रह के देख लिया उन्होंने, कुछ नहीं मिला। तो आपकी नाराजगी समाजवादी पार्टी से है या किसी और वजह से? समाजवादी पार्टी से है। क्यों? काम ही ऐसे करे उन्होंने, आपस में लड़ाना, लड़ाई झगड़ा करवाना, हिंदू मुस्लिम करवाना। काम पसंद नहीं आए सपा के काम पसंद नहीं आए। तो आप चाहते हैं कि उस दलदल से निकल जाए? हाँ जी, उस दलदल से निकल के एनडीए में शामिल हो जाए। इससे अच्छा मौका और नहीं आएगा उनके लिए। इससे अच्छा मौका नहीं है। नहीं। फिर लोकसभा सांसद बने आप ये चाह रहे हैं? हाँ जी, लोकसभा सांसद बनना चाहिए जन साहब। अगर वो चुनाव न लड़े तो? चुनाव लड़ेंगे कैसे? अगर ना लड़े मान लो, तो क्या जयंत जी की तरफ झुकाव उतना ही रहेगा जितना भी है? हाँ जी, इतना ही रहेगा। उतना ही रहेगा। लड़ेगा फिर भी हमारा वो सांसद है। आऊंगा, मैं आपके पास भी आऊंगा बिल्कुल। बाबूजी से भी बात कर लेते। देखिए बड़े बुजुर्ग हैं, कई चुनाव देखे होंगे अपने जीवन में। किस तरीके से इस चुनाव को देख रहे हैं बाबूजी, और क्या लगता है आपको, जयंत चौधरी जाएंगे बीजेपी के साथ? जाओगे तो अच्छा रहेगा, ना जाओगे तो खता खाओगे। तो खता खाओगे, ना अच्छा। जाओगे तो भाजपा में। हाँ, क्यों? क्योंकि हानि भाजपा ही है। अच्छा। ये दौड़े घोड़े दुड़ा रहे, हाँ। ये तो वैसे ही बिखरने मंड रहे हैं। हाँ। वो कहते हैं फूलपति ने कुंभा जोड़ा, फिर अलग अलग भाग रहे। हम तो रोज समाचार सुने, रोज सुनते रहे। तो अभी ये जो बात आपने भी पढ़ी होगी शायद अखबारों में या सुनी होगी, तो उसमें ये कहा गया है कि एनडीए के साथ गठबंधन कर सकते हैं जयंत चौधरी। तो करेगा तो फायदा रहेगा, ना करेगा तो नुकसान उठाओगे। नुकसान। तो अगर नहीं करा गठबंधन तो नुकसान तो उठाओगे ही। नाराजगी हो जाएगी फिर आपकी? हम तो भाई इकट्ठे भाजपा के साथ हैं, कोई कहीं हो। अच्छा। भाजपा ही आनी है हमारे भविष्य में, भाजपा ही आनी है। ये कितने खिचड़ी बना लियो, सबकी खिचड़ी फेल होनी। तो ऐसा क्या आपको लगता है भाजपा में क्या काम बढ़िया कर रहे हैं तो कैसे ना आओगे? जो काम बढ़िया करेगा वही तो आओगे। और ये काम बढ़िया ना करे, ये 50 साल से साला योद्धा का काम नहीं निपटा इनसे, हैं? मोदी ने कर दिया अपने उसमें, हैं? 2-3 काम ऐसे बढ़िया करे इनने, करे ना करे, हैं? 370 हटाया, योद्धा का मसला हल कर दिया, अब एक और कर देंगे छुट्टी। आपका सरकार आ गई तो सारे ही बदल देंगे। सारा ही बदल देंगे। बाबूजी क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या लगता है, किस हिसाब से? बैठे रहिए, कोई नहीं, मैं बीच में आ जाऊंगा। किस हिसाब से आपको लगता है कि चुनाव चलने जा रहा है? यही है कि हम तो चौधरी साहब के ही रहे शुरू से, हाँ, और अब भी हैं चौधरी साहब के साथ में पक्के दिलो जान से। लेकिन समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके तो ये धोखा खाएंगे। चौधरी अजीत सिंह को मुलायम सिंह ने धोखा दिया, जयंत को अखिलेश धोखा दे रहा है, बार बार वो कर रहा है। तो जयंत जी को समझ जाना चाहिए, अपना उस तरफ चले जहाँ से हमें फायदा हो, किसानों का फायदा हो। धोखा किस हिसाब से देंगे अखिलेश यादव, आप कह रहे हैं? भाई उम्मीद सीट ही ना दे दे,
प्रत्याशी लड़ा दे इसके सिंबल पे, उम्मीदवार अपने भेज दे, तो ये धोखा ही तो और क्या है। इस अखिलेश तो इसे और मट्टी में मिलाना चाह रहा है जैन साहब को, ये काम करना चाह रहा है। तो ये तो धोखेबाज आदमी है मुलायम परिवार तो बहुत ज्यादा। अच्छा, हाँ, तो आप चाहते हैं कि जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हो? एनडीए में शामिल हो जाना भी चाहिए उनको, फायदा है उन्हें भी, किसानों को भी फायदा है। अगर वो एनडीए में होते तो गन्ने का रेट वही होता जो पंजाब में और हरियाणा में, यहाँ वहाँ से 20 रुपए कम है अब भी। तो आप चाह रहे कोई ऐसा पहुंच जाए सत्ता में हाँ, जो किसानों की लड़ाई लड़े। किसानों के लिए। अभी तक सत्ता में, भाजपा की सत्ता में भी कोई ऐसा नेता नहीं है कि जो किसानों की लड़ाई लड़े। एक हमारे चौधरी चरण सिंह जी लड़ते थे, चाहे किसी भी पार्टी में गए, और अजीत सिंह ने भी लड़ी है, और ये भी लड़े गए, जयंत चौधरी भी। जयंत चौधरी हाँ, किसान मजदूरों की लड़ाई यही परिवार लड़ता है और कोई नहीं लड़ता, नहीं तो और तो सब अपना वो सोचे। तो इसी वजह से आप चाहते हैं कि हाँ, एनडीए में शामिल? हाँ, एनडीए में शामिल हो जाए। हमें मजबूरी में वोट करना पड़ता है, फिर मजबूरी में वोट करना पड़ता है किसे? बीजेपी को। अच्छा। मजबूरी में बीजेपी को वोट करना पड़ता है, ये है सारी कहानी। चलिए बाबूजी, हमारे साथ और भी हैं। बाबूजी, सीटों के बंटवारे को लेकर कहीं ना कहीं असमंजस बना रहता है, अभी भी खुलकर सामने नहीं आया है कि एनडीए के साथ शामिल हो जाए या नहीं हो जाए। आपको क्या लगता है कि आरएलडी जाना चाहेगी अगर सीटों के बंटवारे को लेकर भी सहमति नहीं बनती है फिर भी? देखो जी, बात ऐसी है, सन 69 से बताऊंगा मैं, बिल्कुल। जब बीजेडी बनी, चौधरी चरण सिंह ने पार्टी बनाई थी, उस टाइम पे 99 सीट आई थी। जगजीवन राम कांग्रेस के बहुत महत्वपूर्ण पद पर था। उसने ये कहा था कि चौधरी चरण सिंह अगर उद्योगपतियों से साठगांठ होती तो 100% सरकार जो है चरण सिंह की बनती। इतना ईमानदार लीडर था। उसकी कहावत है जगजीवन राम की, बहुत बढ़िया लीडर थे। अब आए उनके पुत्र, कुछ दिन ठीक चले, पर राहुल गांधी की तरह और अखिलेश की तरह और खुद बिल्लापनी दिखाया राजनीति में। साफ कह रहा हूं मैं, पश्चिमी यूपी की जो कौम है किसान जाति, कभी भी ये जब से चरण सिंह से हटे, कभी भी कांग्रेस को वोट नहीं दिया, और सपा से इससे भी ज्यादा एलर्जी है। प्राकृतिक है ये, कुछ वजह हैं। तो इनकी तो साथ जाने का मतलब ही नहीं है सपा की। अब यो भविष्य सुधारता हो तो एनडीए की तरफ को आ जाओ, और नहीं सुधारता हो तो कट्टा में ही है। ये है। देखिए, ये एक संदेश है जयंत चौधरी जी को, और ये आम जनता, आम किसान के तौर पर यहाँ पर एक संदेश दिया है बड़े बुजुर्गों ने कि अगर एनडीए के साथ जाएंगे तो बेहतर है। समाजवादी पार्टी से आपका कोई लगाव नहीं रहा? बहुत बड़ी एलर्जी है, बहुत बड़ी। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ 9 विधायक तो बन गए आरएलडी के। आधे बने हैं, आधे उसके बने। अब 7 सीट की सुने, 4 पर वो आ रहे सपा वाले। इसने तो खत्म ही करा इस खानदान को। इन्हें अकल नहीं है, हमें यो अकल, आम जनता को। तो बेहतर है गंगा जी में डुबकी लगा दे, मेरे हिसाब से। तो कौम में घूमता, मैं भी किसान जाति का हूँ, पश्चिमी यूपी में कामयाब नहीं होगा। पश्चिमी यूपी में कामयाब नहीं होंगे, क्या कहना चाहते हैं अगर आप? डुबकी नहीं लगाएगा गंगा में, अगर गंगा में डुबकी नहीं लगाएगा तो कामयाब नहीं होगा। लिख के दे रहा हूँ मैं, सन 89 से देख रहा हूँ राजनीति हिंदुस्तान की। क्या उम्र हो गई बाबूजी आपकी? मेरी जी 71 साल। 71? हाँ जी, कृषिपाल नाम है। तो गंगा में डुबकी लगा के पाप के प्रायश्चित करना चाह रहे हैं? हाँ, ये कहना है आपका मतलब? हाँ, देश के लिए भलाई इसी में ही है बस। ठीक है, गंगा बीजेपी को कह रहे हैं। ठीक है। हाँ जी, समझ गए, बीजेपी को कह रहे हैं गंगा। देश के लिए, देश के लिए। इसमें सभी वर्गों का भला है। मजा आ रहा है, किसानों का भी, मजदूरों का भी, हर एक तबके का मजा आ रहा। कोई दिक्कत नहीं है इस मायने में। और समाजवादी पार्टी तो खत्म होने जा रही है, अब बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएगी, बिल्कुल रिजेक्ट। और कांग्रेस का तो उधर ही ना। ये तो क्यों? राहुल गांधी तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। राहुल गांधी तो बिल्ला लीडर है,
बिलर लाओ किसी काम का नहीं है ना, वो अकल ठीक होगी उसकी। हाँ वो तो बेकार है, राजनीति में और धंधा करने लगा वो बढ़िया। पब्लिक इतनी समझदार है, इन नेताओं से ज्यादा अकलमंद है। ये तो कम पढ़ी लिखे से भी बेवकूफ आधे नेता पे रहे, हिंदुस्तान में पजामा पहनो, बेकार है। चलिए और लोगों से भी बात कर लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं? गंगा में डुबकी लगा लेनी चाहिए? देखो जी, हमारा तो अपना यो मानना है कि जो हमारे राष्ट्र के लिए धर्म के लिए काम करेगा हम वोट उसे ही देंगे। पर हमारी भारतीय जनता पार्टी में भी कहीं ना कहीं इस बात की कमी है कि जो किसानों की आवाज़ है वो पूरी तरह से नहीं उठ पाती, कम आवाज़ उठती है। जैसे गन्ने का भाव बढ़ा मात्र 20 रुपये बढ़ा, अगर इसमें समाजवादी पार्टी में ना हो कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका गठबंधन होता तो हो सके इसमें 40 रुपये 50 रुपये भी बढ़ जाते। बहुत अच्छी बात है जब समय सुबह तो ये एक मौका है लोकसभा चुनाव, आरएलडी अगर एनडीए के साथ आ जाती है तो आपको लगता है कि किसानों के हित की बात होगी? अब बिल्कुल बिल्कुल होगी। जब सुबह में पता लगा कि भाई ऐसे ऐसे गठबंधन की बात चल रही तो बड़ी खुशी हुई। गांव वाले किसान भी बहुत इस बात को लेकर सभी खुश हैं, और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि इनका दोनों का गठबंधन हो जाए तो इस हमारी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में थोड़ा बहुत किसानों की आवाज़ उठनी शुरू हो जाए। ठीक है जी, और लोगों से भी बात करते हैं, थोड़ा थोड़ा जानकारी लेंगे, बस ज़्यादा नहीं क्योंकि समय की थोड़ी कमी है। तो क्या कहना चाहते हैं? अभी आप कह रहे थे जयंत चौधरी इलेक्शन, जयंत चौधरी और भाजपा मिलकर चुनाव लड़ा तो बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलेगा, किसानों का भला होगा। कैसे होगा? किसानों का भला ऐसा होगा, कुछ कमी भाजपा कर रही है, किसानों की अनदेखी करती है कुछ में। जैसे 20 रुपए गन्ने का रेट बढ़ाया, कुछ और बढ़ाती 15-20 रुपए और तो अच्छा। हाँ जी, और कुछ काम बढ़िया भी कर रही है, जैसे सिंचाई मुफ्त कर रखी है, जो है बिजली का बिल है जो जंगल का नहीं आता, 12 का वो नहीं आता, तो काम बढ़िया कर रही है। कुछ में गड़बड़ भी कर दे हो तो वो जो गड़बड़ है वो आपको लगता है जब जयंत चौधरी आ जाएगा तो वो पूरी हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी वो। तो समाजवादी पार्टी के साथ, समाजवादी पार्टी की गैल में नहीं, भाजपा की गैल में आना चाहिए उसे। अच्छा हाँ जी, तो समाजवादी पार्टी के साथ तो मजबूती से विधानसभा चुनाव लड़ा। जी कुछ नहीं है, सब हवाई फायर है। हाँ जी, भाजपा के साथ आता 24 की 24 सीट आती है। क्या कह रहे हैं? 24 की 24 सीट आती अगर किसके साथ होते? भाजपा के साथ आते तो। अच्छा, हाँ जी, तो आप ये चाह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में अब जितनी भी सीटें मिले तो एनडीए के साथ में? जी हाँ, उसी के साथ मिले, उसमें फायदा है पब्लिक का। एक तरफा भाजपा की तरफदारी क्यों कर रहे हैं? समस्या एक चीज है कि जितने भी नेता हैं इन लोगों ने, इनका तो अभी बाद में पता चलेगा। अभी इनमें कोई जो बड़े लीडर है, मोदी है, योगी है, इनके यहाँ भ्रष्टाचारी का काम नहीं है। वे कह रहे कि ना दूसरे को खान दे ना खावे, काम करो देश के लिए। बस एक कमी है भाजपा का, हम तो कहना चाह रहे जी कि भाजपा में एक कमी आ रही है कि किसानों के लिए थोड़ा सा इन बिचारों को राह कर दे, बस यह कमी है। और हमें कोई परेशानी नहीं भाजपा से, बिल्कुल परेशानी नहीं। गाय बिचारों को रास्ता सही कर दे, इनके तारबंदी करवा दे खेतों की, यही बहुत है। और किसानों को कोई जरूरत नहीं। फिर आरएलडी की भी जरूरत नहीं भाजपा को है? फिर आपको क्या लगता है आरएलडी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर भाजपा ये सब काम करा दे? पड़ेगी। हाँ। कैसे? बस जैसे ये बनाओगे तो जैसे उसकी तो जरूरत तो पड़ेगी, उसको मेरी समझ में नहीं आई है। भाई नेता है हमारा, भाई वो तो नेता है, वो तो हमारा है ही। फिर एक चीज और भी हो जाएगी जी, मैं बताऊं, हमारे लठ में भी मजबूताई हो जाएगी हर तरह। और किसे बजाना लठ? हो जाएगी। किसे बजाना लठ है? लठ किसे बजाना? भाई जहाँ हम जा रहे हैं, जहाँ से हम, ये तो सबको पता कि भाई जाटों के अंदर फौज में हो, चाहे बॉर्डर में हो, चाहे गांव में हो, है जी, मजबूताई तो जाटों से ही है। हिंदुस्तान की फौज में भी ज्यादातर जाट ही है। तो इसी वजह से मजबूताई पार्टी में भी हो जाएगी और हमारी भी हो जाएगी, सीमा पे भी हो जाएगी, सीमा पे भी हो जाएगी। चलिए, ये थे हमारे साथ कुछ यहाँ के, बताइए। हाँ, बिजारों का कि हम चाहते हैं कि भाजपा तारबंदी लिखने की जरूरत नहीं, जो आप बोल रहे हो वैसे का वैसे चलेगा। हाँ तो वैसे ही चलेगा। तो हमें सिर्फ और परेशानी कुछ नहीं, हमें सिर्फ ये परेशानी है कि हमारे चौकों की तारबंदी हो जाए, चाहे हमारे 10 रुपए गांडे के कब भी हो जाए, हमें दिक्कत नहीं। ठीक है भाई साहब, ठीक है। तो ये थे यहाँ के सभी लोग। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं चंदा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग, गांव सैनी है, और इनका एक मत होकर ये बोल रहे हैं कि आरएलडी को एनडीए में शामिल हो जाना चाहिए ताकि लोकसभा चुनाव वो जीते, सत्ता में आए, और जो किसान मजदूरों की जो बातें हैं वो मजबूताई से रख सके और उसका हल निकल सके। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।